हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म के 13वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। कार्तिक कथा को सुनो सहज सभी मन लाए, 13वां अध्याय सुनाऊं आपको। श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदा और बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जालंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जालंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे, तब तक सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उनके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। तब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे, सबको ले जालंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशीवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत
धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परिस्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुर्चरणों को देखकर राजा स्वभाव ने उसे अनेक प्रकार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कमान धोकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन प्राप्त करता वह सब वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घरबार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंद मूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने और कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। यमदूत तो उसको पापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पार्द अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। जब हमने ये आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य ही में किया, फिर भी वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उस प्रकार उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा को की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान सालग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी नहीं था, पता नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपया करके मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदश्रद नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणी के स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे संसार सागर में डालने को दत्त हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का शाप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि,
मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप व शिल्पा रूप होकर तुम में गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया और उसे वहाँ हरिचरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया तो राजा पृथु पूछने लगे। इस प्रकार कार्तिक मास महात्मा का अध्याय 13 में पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र के चले जाने पर ब्रजवासियों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होते हुए गोवर्धनधारी श्रीमान कृष्ण ने ब्रज में ही प्रवेश किया। वहाँ बड़े बूढ़े गोप और साथ रहने वाले जाति भाई उनका अभिनंदन करते हुए बोले, देवतुल पराक्रमी गोविंद, हम धन्य हैं। तुमने अपने व्यवहार और नीति से हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है। तुम्हारे प्रसाद से गौओं का वर्षा के वैसे से उद्धार हुआ और हम लोग भी महान वैसे से पार हो गए। गोपते, हम तुम्हारे सभी कर्म अलौकिक देख रहे हैं। श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करने से हमें अच्छी तरह समझ गए हैं कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो। तुम्हारा बल महान है। बताओ, तुम रुद्रो, मरुद्गुणो अथवा वसुओं में से कौन हो? ये नंद जी तुम्हारे पिता कैसे हो गए? श्री कृष्ण, बचपन में ही तुम में ऐसा अलौकिक बल है। तुम्हारे खेल भी अलौकिक हैं तथा तुम्हारी सारी चेष्टा दिव्य है। परंतु हम लोगों में जो तुम्हारा जन्म हुआ यही निंदित है। तुम्हें ऐसा निंदित जन्म कैसे प्राप्त हुआ? इन बातों को सोचकर हमारे हृदय शंकित हो उठे हैं। तुम किस लिए गोप वेश धारण करके हम लोगों में रम रहे हो? यह कार्य तो तुम्हारे लिए गर्हित है। तुम लोकपालों के समान शक्तिशाली होकर भी यहाँ क्यों गौओं को चरवाही और रखवाली करते हो? तुम देवता हो या दानव, यक्ष हो अथवा गंधर्व, जो हमारे बंधु बांधवों के रूप में उत्पन्न हो। कृष्ण, तुम जो हो सो हो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। यदि किसी कार्य विशेष से तुम स्वेच्छापूर्वक यहाँ रह रहे हो तो रहो। हम सब लोग तुम्हारे अनुगामी सेवक हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गोपों की यह बात सुनकर विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण मुस्कुराकर उन समस्त समतागण बंधुओं को इस प्रकार उत्तर दिया, आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं वैसा मानकर मेरा अनादर ना करें। मैं तो आप लोगों का सजातीय भाई बंधु ही हूँ। यदि मेरे विषय में आप लोगों को यथार्थ बात अवश्य ही सुननी है तो इसके लिए उपयुक्त समय की वास्तव में प्रतीक्षा करें। फिर आप मेरे विषय में सुनेंगे और मैं वास्तव में कैसा हूँ यह देख और समझ सकेंगे। यदि देवोपम कांति से युक्त यह बालक आप लोगों का स्पृहणीय भाई बंधु है तो इसके विषय में विशेष छानबीन करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप मौन ही रहें तो यह मेरे ऊपर आपका महान अनुग्रह होगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ऐसा कहने पर उन गोपों ने अपना मुंह बंद कर दिया और मौन होकर वे सब के सब विभिन्न दिशाओं में चले गए। इधर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का यौवन अधिक कांतिमान रूप, रमणीय वन तथा शरतकाल की सुरम्य रजनी को देखकर मन में रमण करने की इच्छा की। पराक्रमी श्री कृष्ण ने सूखे गोबर के चूर्ण का अंगराग सा धारण करने वाली ब्रज की गलियों में बलोन्मत्त क्षाणों के युद्ध का आयोजन किया। उन बलशाली वीर भगवान गोविंद ने बल में बड़े चढ़े गोपों को परस्पर मल्ल युद्ध भी करवाया और वन में घूमती हुई गौ को ग्राहक की भांति पकड़ने की भी लीला की। समय को पहचानने वाले वे श्रीहरि अपनी किशोरावस्था का आदर करते हुए युवती गोप कन्याओं को रात के समय वन में ले गए और उन सब के साथ अमोद प्रमोद करने लगे। निशा काल में वे कांतिमते गोपांगना प्रियतम श्री कृष्ण के कमनीय मुख का
जो भूतल पर उतरे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान प्रतीत होता था, अपने नेत्र द्वारा कटाक्षपात पूर्वक पान करने लगे। उस समय हरताल के पंख की भांति पीले रेशमी पीताम्बर से अपने अंगों को आच्छादित करने वाले मांगलिक वस्त्रधारी श्री कृष्ण और भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहे थे। बाहों में भुजबंद बांधे और मस्तक पर मुकुट धारण किए विचित्र वनमाला से सुशोभित गोविंद उस वज्र की शोभा बढ़ा रहे थे। गोष्ठ में उन तेजस्वी श्री कृष्ण के विचित्र चरित्रों को देखकर गोप किशोरियां उस समय उन्हें दामोदर कह पुकारती थी। सुंदरी गोपियां उन्हें पीन पयोधरों से युक्त ऊंचे वक्ष स्थल से लगाकर आलिंगन करती और बारंबार आंखें घुमाकर उन्हीं की ओर मुंह करके उनका रूप निहारती रहती थी। पति पिता माता तथा भाइयों के मना करने पर भी वे गोपांगना रात्रि के समय श्री कृष्ण को ढूंढती फिरती थी, क्योंकि श्री कृष्ण विषयक रति उन्हें बहुत प्रिय थी। वे सारी गोप किशोरियां मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती और उनमें से प्रत्येक गोपी के दोनों ओर श्री कृष्ण विराजमान होते थे। इस प्रकार गोपी कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदरियां श्री कृष्ण के चरित्र का गान करती हुई उन्हें आनंद प्रदान करती थी। उनकी आंखें श्री कृष्ण की ओर लगी रहती थीं। वे तरुण अवस्था वाली सुंदरियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करती तथा उन्हीं के समान चलती थीं। ब्रज की दूसरी गोपियां हाथों के अग्रभाग से ताल देकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई वनों में विचरती थी। वे ब्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के नृत्य, गीत, विलास, मुस्कुराहट तथा चंचल चितवन की नकल करती हुई भांत भांत की क्रीड़ाएं करती थी। वे गोप सुंदरियां ब्रज मंडल वन आदि में जाकर ऐसे गीत गाती थीं जिनसे उनका श्री कृष्ण विषयक प्रगाढ़ अनुराग स्पष्ट प्रकट होने लगता था और इसी से उन गीतों का माधुर्य बढ़ जाता था। इस प्रकार दामोदर के ही चिंतन में तत्पर रहकर वे वहाँ सुखपूर्वक विचरती थीं। उनके अंगों में अंगरांग की जगह गोबर के चूर्ण लगे होते थे। वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हुई उन्हें उसी घर तरह घेरे रख रहती थीं जैसे हथनियाँ मदमत्त गजराज को कृष्ण सारमृग के सदृश नेत्रों वाली कितनी ही अन्य गोप वनिताएं राग से उत्फुल्ल नेत्रों द्वारा प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान किया करती थी, किंतु उससे तृप्त नहीं होती थी। उनके मुख पर सदा ही हंसी खेलती रहती थी। वे गोप कन्या श्री कृष्ण रस के लिए प्यासी रहती थीं। उनके मन में उस रस के आस्वादन के लिए निरंतर लालसा बनी रहती थी। अतः वे रात्रि के समय रास लीला में सम्मिलित हो उनके मुखारविंद की मकरंद सुधा का पान करती थी। जब वे हा ब्रज गोपियों इत्यादि कहकर उन्हें पुकारते उस समय उनका आह्वान सुनकर वे गोप सुंदरियां हर्ष से खिल उठती थी। दामोदर के मुख से निकली हुई इस मधुर वाणी को वे सादर ग्रहण करती थीं। उनके गुथे हुए सीमांत वाले केस रासलीला में पहुंचकर आकुलता की अवस्था में खुल जाते और गोपियों के कुचाग्र भाग पर बिखर जाते थे। उस समय भी वे मनोहर ही लगते थे। इस प्रकार शरतकाल की चांदनी रातों में गोपी मंडल में अलंकृत हुए श्री कृष्ण सुखपूर्वक रास क्रीड़ा करके आनंदमग्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् हरिवंश महापुराण के अंतर्गत श्री विष्णु पर्व में रास क्रीड़ा विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, बालकृष्ण लाल की जय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।